घंटों में फंसने पे भी ये फटेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि जैकेट से ये अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए कोट की बनावट कुछ इस प्रकार की है और आगे हल्का सा झरना है। झरने को सावधानी से लोग क्रॉस कर रहे हैं। वाओ, अमेजिंग। ये देखिए। और जब भी हम ऐसी यात्रा, जो लंबी यात्राएं हैं, पवित्र यात्राएं हैं, इनमें जाते हैं तो हमें अपने सूझबूझ और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर पहुंचने से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपका पहुंचना ज़रूरी है। तो इसलिए आप धीरे धीरे चल सकते हैं। इससे आपको थकान भी नहीं होगी और आपके शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी। और जो बांसुरी और जो ढोल की जो धुन है, उसका ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन और हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा का एक स्रोत बन रहा है। और तन्वी, आप देख सकते हैं इसकी निष्ठा, नंगे पैरों के साथ माता की यात्रा में आई है। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, और ये निष्ठा है और हमारा कर्तव्य भी, जो हमारी परंपरा है, उसको हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने का काम भी हमें ही करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि लोगों में ऐसी स्पिरिचुअलिटी जो है बनी रहे। अभी आप देख सकते हैं ऊपर झरना जो है एक पहाड़ों की गोद से आता हुआ। और अब जंगल के बाद थोड़ा जो रास्ता है वो आसमान से भरा मिल गया हमें। ऊपर झरना आ रहा है, ये देखिए, और एकदम साफ सुथरा पानी इसमें है और इसको हम पी भी सकते हैं। और ये देखिए, और ये साथ में दरिया और उसके किनारे किनारे चलते हम। अब हल्की सी चढ़ाई जो है वो शुरू हो रही है और श्रद्धालु निरंतर यात्रा में तत्पर हैं, बिना किसी थकान के। और आप देख सकते हैं दरिया के साथ जो है भेड़ बकरियाँ, जो हमारे शैपर्ड हैं, कुछ लोग, वो भेड़ों के साथ जो है यहाँ सरवाइव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किन टफ सिचुएशन में भी वो एक सादा जीवन जीते हैं। और रास्ता अब थोड़ा सा पथरीला है पर हम निरंतर चल रहे हैं। भीड़, माता के सेवक जो हैं ढोल के साथ माता की सेवा में हाजिर हैं और हम चढ़ रहे हैं रियाली के लिए। तो सर, जय माता दी। जय माता दी। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था। और यात्रा कैसी है? एकदम ज़बरदस्त, बढ़िया ज़बरदस्त। अच्छा, तो हमारे जो आगे उस्ताद चल रहे हैं, देखो ठंडा भी साथ में लेके चले हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा, मतलब आपको जब पहाड़ों में जाना है तो अपने खाने पीने और ज़रूरत का सामान साथ ही रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो बने रहिए वीडियो में, आपको पूरे संपूर्ण यात्रा का दर्शन करवाएंगे और बताएंगे भी कि किस स्थान की क्या क्या महत्वता है। नमस्कार। आगे हमारे भेड़ पालक खड़े हैं। पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ नहीं बोल सकते, जंगल जंगल, और जंगल के बीच हम निरंतर यात्रा
के लिए आगे प्रस्थान करते हुए। एक और सुंदर झरना प्रकृति की गोद से आता हुआ। सुंदर झरना प्रकृति का एक वरदान, और हम निरंतर माता के समीप पहुंचते हुए प्रकृति का अद्भुत दृश्य। तो अब हम फाइनली खुले आसमान के बीच पहुंच गए हैं। तो प्रकृति है एकदम शांत सुंदर वातावरण। प्रकृति की गोद से आते हुए छोटे छोटे झरने और नदियाँ को आगे जाकर गहरा शिव नदी बनाते हैं। अब हम खुले आसमान के बीच पहुंच चुके हैं। आनंद लीजिए बांसुरी और ढोल की धुन का। और अब हम धीरे धीरे जो हरियाली है उसके समीप पहुंच रहे हैं। और बीच में जो हमारे गुज्जर समुदाय के लोग हैं अपनी भैंसों के साथ यहाँ पे रहते हैं। एक टफ सर्वाइवल लेवल के लिए भी चैलेंज भरा। आप देख सकते हैं और अब हम हो सकता है यहाँ पे विश्राम भी कर सकते हैं। और एक तरफ दरिया और दूसरी तरफ हम माँ भगवती की पवित्र यात्रा में हिस्सा लेते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करते हुए प्रकृति के बीच बसा है माँ भगवती का सुंदर दल। दोस्तों, हर एक कदम के साथ लग रहा है कि हम जो है प्रकृति की गोद में चलते जा रहे हैं। ऐसा अनुभव हमको हो रहा है। और अब हम नीचे तिखी उतराई की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें सावधान होकर चलना है। ये देख सकते हैं क्योंकि रास्ता फिसलन भरा है और हम क्योंकि नंगे पाँव यात्रा कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि नंगे पाँव में फिसलन ज़्यादा होती है मिट्टी पे। और अब हल्का सा झरना जो है वो आगे है, या हम इसको खड्ड या नाड़ा बोल सकते हैं।
देख सकते हैं। श्रद्धालु बिना किसी थकावट के निरंतर बढ़ते जा रहे हैं हरियाली की ओर। और ये देखिए, ये पानी पीने लायक है। यही मैं बात कर रहा था कि आप इस यात्रा पे आप कहीं पे भी जाएंगे, जो पानी है वो पीने योग्य है और शुद्ध एवं सभी गुणवत्ताओं से भरपूर है। ये देखिए ऊपर प्रकृति का मनमोहक नज़ारा, और वहाँ से ये पवित्र धारा नीचे की ओर बह रही है और नीचे जाके ये मिल रही है। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि वहाँ से भी पवित्र जल धारा जो है वो बह रही है। और हमारी साथी वर्दी के जवान निरंतर जनता की सुरक्षा में हाजिर है। सैल्यूट है इनको भी अपनी सेवाएं देने के लिए। और अब हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और रास्ता खैर ना ही उतना चढ़ाई भरा है, ना ही उतनी उतराई है, एकदम मीडियम रास्ता है। यात्रा के मध्य हमें मिल चुकी है स्नेहा। तो स्नेहा, कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं ठंडी। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको यात्रा में जाके? अच्छा लग रहा है। रास्ता कैसा है? अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। और कौन आया आपके साथ? मेरे साथ है शालू। अच्छा, शालू, कहाँ जा रहे हो आप? हिंदी बात बोलिए। बहुत बढ़िया। तो बने रहिए वीडियो में और आपको दिखाएंगे हम पूरी यात्रा का वृतांत और पूरा दर्शन। जय माता दी। और अब हम प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच हैं और यहाँ पे जड़ी बूटियों और फूलों की सुगंध जो है एकदम सीधे हमारे मन पर जो है वो प्रभाव डाल रही है। और चील के पेड़ जो हैं फाइनली अब हल्की हल्की धूप जो है खिल रही है। पूरे मौसम में हल्की हल्की बारिश रही और अब बारिश के बाद हम धूप का आनंद ले रहे हैं। प्रकृति का अनोखा दृश्य। और अभी हमें बादलों में जाना है। बारिश और धूप का हल्का सा कॉम्बिनेशन, हर तरफ हरी भरी वादियाँ और हम निरंतर माँ की उपासना करते हुए हरियाली की ओर बढ़ते हुए। प्रकृति के बीच बसा हुआ अनोखा झरना, और झरना ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों से अमृत गिर रहा हो। और हम निरंतर आगे बढ़ते हुए माता के श्रद्धालु निरंतर
धीरे पहाड़ों को चीरते हुए माता रानी के निकट जाते हुए एक तरफ पवित्र और पहाड़ों की गोद से आ रहा जल और दूसरी साइड किनारे में चलते हुए हैं। इसकी दूसरी साइड और भगवती दिवाली उनके आशीर्वाद से सभी श्रद्धालु निरंतर गतिमान है। और इस प्रकार से मौसम ने करवट बदली है। जैसे लगता है माता रानी ने मौसम को एकदम चेतावनी देकर रखी है। मेरे भक्तजन जो है मेरी यात्रा पे आ रहे हैं, उनको सुरक्षित यात्रा के दौरान अपनी झील पर पहुँचाना है। तो ऐसा हमें लग रहा है। थोड़ी देर में हम हरियाली पहुंचने वाले हैं। तो अभी हमने किया है रेस्ट, थोड़ा सा विश्राम करने के बाद हम हरियाली की ओर प्रस्थान करेंगे। विश्राम करने के बाद अब हम चल पड़े हैं हरियाली की ओर और सभी भक्तजन बिल्कुल साथ में। जय 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 चलोरी हो। खुले वो मरालियो माता जात राला गोरी हो। खुले वो मराली माता जात राला गोरी हो। पानी का तेज बहाव है और इतना तेज कि देर किसी बड़ी चट्टान को भी साथ में ले जा सकती है। ऐसे में एक किनारे माता की श्रद्धालु चली हुई और दूसरी तरफ पावन धारा बहती हुई तो चोबू का हेंट वहाँ से आती हुई, और यही जो जल धारा है ये आगे जाके बैरा सरयूल नदी बनती है। और श्रद्धालु निरंतर गतिमान है और माता भगवती के दर्शन के लिए उत्सुक भी। और इसी श्रृंखला में हम धीरे धीरे हरियाली स्थान पर पहुंचने वाले हैं थोड़े ही समय पश्चात। तो आपको बताएंगे कि हरियाली में किस प्रकार से जो हमारे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा लंगर सेवा का आयोजन किया गया है। तो वो भव्य दृश्य भी आपको दिखाएंगे और एक अत्यंत सुंदर और शांति का अनुभव और पहाड़ों को चीरते हुए श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए
ये देखिए जलधारा एकदम तेज, इंसान को दिन के मात्र की तरह ये बहा के ले जा सकती है। और छोटे छोटे बच्चे, उनका जो एक उत्सुकता है वो भी अत्यंत हर्ष का विषय है। एक ओर जलधारा और दूसरी ओर माता के श्रद्धालु, और जलपात के उस पार भेड़ पालक तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे संकरे रास्तों में भी हमारे क्षत्रिय समुदाय के लोग अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ों पे आते हैं। तो अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जीवन कितना संघर्ष में रहता है। हमारे शेपर्ड और गद्दी समुदाय के लोग हैं, उनका जीवन निरंतर चैलेंजेस और मैं कहूँ कि व्यवस्थाओं से परे जो है होता है, क्योंकि चैलेंजेस हमेशा उनके सामने रहते हैं। इतने दूर अपने भेड़ों को चराना और भोजन की सामग्री लाना एक अत्यंत कठिन कार्य है। तो यात्रा के मध्य हम अब रियाली जल्द ही पहुंचने वाले हैं, तो आपको वहाँ का भी भव्य दृश्य दिखाएंगे। और ये जो यात्रा है, और आज क्योंकि मोस्टली लोग काफ़ी मॉडर्न और साइंटिफिक हो गए हैं, तो गूगल की माने तो आज 90% बारिश का अलर्ट था। परंतु जहाँ विज्ञान और लोगों की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से आस्था और माता रानी का विश्वास शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं कि बिना किसी बारिश के आज हम माता रानी की यात्रा में सुगमता से रियाली पहुंचने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आपको रियाली का दृश्य भी दिखाएंगे। और हमारे साथ हैं हमारे गुरुदेव भाई। जय माता दी। फाइनली रियाली सामने है और सभी श्रद्धालु रियाली पहुंचने वाले हैं। और रियाली जो है आज हमारा नाइट स्टे रहेगा। जहाँ एक और लोग अपनी आस्था के साथ जुड़े हैं, आज भारी संख्या में यात्रा में जुड़े हैं। और ये रियाली का दृश्य, एक तरफ प्रभु के हेड से आता हुआ जलधारा और दूसरी तरफ रियाली। और जलधारा जो है वो काफ़ी तेज़ है, इसमें आदमी रह सकते हैं। तो ये देखिए, ब्यूटी गाइस, सामने देखिए बर्फ़ के पहाड़। अभी भी हमारे पहाड़ों में